नमस्कार मित्र। वर्तमान समय में काऊ गौ को लेकर हिंदू समाज में जागरूकता बढ़ी है और वह बढ़नी भी चाहिए। अनेक क्षेत्रों में गाय को लेकर बहुत से सरकारी व संस्थात्मक व पर्सनल निजी बहुत बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और हिंदू संस्कृति में भी गाय का बहुत महत्व है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जितने भी ऋषियों के आश्रम बताए गए हैं, वहाँ गाय को ही बताया गया है कि उन्होंने गाय को रखा। हर ऋषि, हर एक आश्रम में गाय होती थी। पूरा समाज गौ रक्षा करता था, गौ का महत्व समझता था, मानता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने समय में गौ को ही महत्व दिया। गौ का दूध, गौ के मक्खन, गाय का घी इत्यादि। तो भारत में गौ का महत्व आज से नहीं, लाखों वर्ष से रहा है। परंतु भारत में एक जागरूकता आ रही है कि हमें गाय के दूध की ओर, गाय के घी की ओर हमें उनका ही सेवन करना चाहिए और ये सही भी है। गाय को भारत में हमेशा माता का दर्जा दिया गया है, माता जैसा सम्मान दिया गया है। परंतु किसी ने आपको बताया है कि गाय को माता क्यों कहा जाता है? किसी संत समाज ने, किसी विज्ञानी ने, किसी विद्वान ने, ग्रंथों के विद्वान ने, किसी ने बताया कि गाय को माता क्यों कहा जाता है? आज तक मैंने अपने 70 वर्ष के जीवन में मैंने तो आज तक किसी को सुना नहीं। सोशल मीडिया पे मैंने कभी नहीं देखा कि भाई किसी ने गाय को माता क्यों कहा जाता है यह बताया हो। कुछ व्यक्ति कहेंगे कि गाय का गोबर महत्वपूर्ण होता है, गौमूत्र महत्वपूर्ण होता है। अवश्य होता है, परंतु क्या इसलिए गाय को माता कहा जाता है? नहीं। तो गाय को माता क्यों कहते हैं? मित्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। इसके प्रति भारतीय समाज जागरूक हो, भारतीय समाज को पता चले कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। तो गाय का वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो गाय हम सबको प्रदान करती है, वह कौन सा पदार्थ है? गोमूत्र, गोबर? नहीं दोस्तों, वह है गाय का दूध। गाय के दूध के कारण गाय को माता कहा गया है भारतीय संस्कृति में। तो दूध तो भैंस भी देती है। भैंस क्यों हमारे संस्कृति में नहीं है? क्यों उसे कभी किसी ऋषि ने अपने आश्रम में नहीं रखा? हाँ, वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा भैंस के दूध का उत्पादन है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो दूध तो भैंस भी देती है। क्या फर्क है? गाय का दूध, भैंस का दूध, एक ही बात है। नहीं मित्रों, यहीं पेच जाके फंसता है। मित्रों, जब नवजात शिशु बढ़ने लगता है तो उसकी दूध की आवश्यकता भी बढ़ती रहती है। एक स्तर तक माता का दूध शिशु को पिलाया जाता है, परंतु एक आयु पहुंचने के पश्चात नवजात शिशु को दूसरे अन्य स्रोतों से दूध उपलब्ध कराना पड़ता है। तो जन्म से ही एक नवजात शिशु दूध का सेवन करता है और वह दूध क्या करता है? एक तो शारीरिक विकास और एक बौद्धिक एवं मानसिक विकास। मित्रों ध्यान दें, मानव के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो बचपन में दूध नवजात शिशु लेता है उसका बहुत महत्व है। आप किसी भी चिकित्सक से पूछ लीजिए। तो इसका मतलब आप किसी जानवर का भी दूध दे दें,
भैंस का दे दें, गधे का दे दें, घोड़े का दे दें। नहीं, भारतीय संस्कृति में गाय के दूध को ही सर्वोत्तम माना गया है, न कि भैंस के दूध को। परंतु वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा भैंस के दूध का उत्पादक है। वाह! जिस देश की पूरी संस्कृति गाय को अपनी माता मानती है, वह देश भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी नाइस। कभी आपने इस विषय में सोचा है? नहीं सोचा। और गाय को ही क्यों भगवान कृष्ण ने महत्व दिया, हमारी संस्कृति में महत्व दिया गया? क्योंकि गाय का दूध ही मानव बुद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, न कि भैंस का दूध। आप हंसेंगे, अनेक लोग हंसते हैं इस तथ्य पे। परंतु मित्रों, आप मुझे बताइए जरा, पूरे विश्व में गाय का दूध पिया जाता है। अमेरिका ले लीजिए, साउथ अमेरिका ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, समस्त वेस्ट एशिया ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, चीन ले लीजिए। परंतु ऐसा क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब पूर्व साउथ ईस्ट एशिया में भैंस आ गई। कहाँ से आ गई? भारत में क्यों भैंस आ गई? यहाँ पे क्या गाय की कमी पड़ गई थी कभी? कभी नहीं पड़ी। लेकिन भारत में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत, जिसकी संस्कृति गौ को माता मानती है, वहाँ भैंस का दूध पीते हैं सब, और बड़े प्रसन्न हैं। तो भैंस का दूध जो है बहुत पौष्टिक है। हमें उसमें 1% से अधिक ज़्यादा वसा होता है, फैट होता है भैंस के दूध में, गाय के दूध की अपेक्षा। इसी लालच में सब लोग भैंस का दूध पी रहे हैं। सारे हिंदुस्तानियों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो गया, समस्त हिंदुस्तानी बहुत स्वस्थ है। नहीं, परंतु फिर भी यहाँ भैंस का दूध पीते हैं। मित्रों, भैंस भारत में औरंगजेब के समय में लाई गई, जिस समय में ब्रिटिश राज्य पनप रहा था, अंग्रेजी राज्य पनप रहा था। और अंग्रेज़ों को यह मालूम था कि जो दूध है वह मस्तिष्क बुद्धि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अंग्रेज़ों द्वारा भारत में भैंस को लाया गया? यह बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, साक्ष्य उपलब्ध भी नहीं हो सकता। परंतु समस्त तर्क इसी ओर संकेत करते हैं कि भारतीयों की बुद्धि को नष्ट करने के लिए इस भारत महाद्वीप में भैंस लाई गई, और यह प्रमोट किया गया, यह प्रचलित किया गया कि इसमें तो ज़्यादा फैट होता है, आपको ये पीना चाहिए। वाह! पूरा विश्व गाय का दूध पी रहा है, चाहे वो जर्सी गाय हो, कोई आपत्ति नहीं है तो गाय ही। अनेक प्रजातियां हैं गाय की भारत में, अन्य जगहों पर। तो जर्सी गाय भी ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हालांकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, परंतु फिर भी है तो गाय। पूरा विश्व गाय का दूध पी रहा है, तो भारत में ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि भाई यहाँ तो भैंस का दूध पिएंगे? हमारे क्या साइंटिस्ट इतने विद्वान हो गए, या यहाँ की लैब में इतनी डिस्कवरी हो गई, इतनी खोज हो गई कि हमने पता कर लिया कि भाई भैंस का दूध बहुत बढ़िया है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीयों की बुद्धि को, मानसिकता को प्रभावित करने के लिए भैंस को भारतीय महाद्वीप में लाया गया, इंट्रोड्यूस की गई। इस चीज़ को समझें मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। और समस्त हिंदू समाज की, जो भी मुस्लिम समाज है यहाँ पे, जितने भी समाज रह रहे हैं, उनके बुद्धि को प्रभावित कर दिया गया। इतने भारतीय जो अन्य देशों में जाते हैं वो गाय का दूध पीते हैं, सिर्फ मिलता ही गाय का दूध है और कोई मिलता ही नहीं वहाँ पे। अमेरिका में, यूरोप में, आप कहीं भी चले जाइए,
चीन में, जापान में, सब जगह गाय का दूध मिलता है। सामान्य रूप से गाय का दूध ही पिया जाता है, परंतु भारत में भैंस का दूध, बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है। भैंस के दूध ने सिर्फ एक काम करा है कि भारतीयों की बुद्धि मोटी करी है, और कुछ नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात भी जब बड़ी बड़ी डेयरियों का विकास हुआ, उस समय भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारे डेयरी वैज्ञानिक गाय का महत्व समझते हैं, हिंदू संस्कृति में भी और उसके प्रभाव में भी समझ डेयरी वैज्ञानिक समझते हैं इसको, परंतु फिर भी भारत में भैंस का दूध, भैंस का दूध। मित्रों, 1960 के दशक में ब्राज़ील से एक टीम आई भारत में गायों की प्रजाति चुनने, जिसको कि वो वहाँ विकसित करना चाहते थे। किस काम के लिए? बीफ के लिए। वे हिंदू गाय की प्रजाति बीफ के लिए ब्राज़ील ले जाना चाहते थे और वहाँ उनको ब्रीडिंग कराना चाहते थे। वो आए 1960 के दशक में और यहाँ से कुछ प्रजातियाँ लेके गए, परंतु जब उन्होंने गाय के ऊपर शोध करे तो उन्होंने पाया कि गाय तो सबसे अधिक दूध देती है। कई दशकों तक भारतीय गायों ने विश्व में रिकॉर्ड बनाए दूध के लिए, कई दशकों तक, परंतु भारत में भैंस का दूध, भैंस का दूध। क्या यहाँ के राजनीतिज्ञों का यह कर्तव्य नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी भैंस की डेयरियाँ प्रमोट करने के बजाय गाय के ऊपर शोध किए जाते, प्रजातियाँ विकसित की जाती, और जिस प्रकार अन्य देशों में गाय अधिक मात्रा में दूध देती हैं तो भारत में भी ये हो सकता है। परंतु 80 वर्ष हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ, किसी ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया है। समस्त भारतीय समाज भैंस का दूध पी रहा है, बहुत प्रसन्न है। इससे सिर्फ भारतीय समाज की बुद्धि मोटी हुई है, न कि स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। यह अच्छा है कि आप कोई भी दूध ना पिए, इसकी अपेक्षा कि आप भैंस का दूध पिए। छोटे बच्चों में, अनेकों अपने मित्रों में, परिवारों में मैंने देखा है कि भैंस का दूध हजम ही नहीं होता छोटे बच्चों में, तो उन्हें पानी मिला मिला के भैंस का दूध देते हैं। बहुत बढ़िया। भारतीय डेयरी विज्ञानियों में भी एक विज्ञानी हुए डॉक्टर नारायण, उन्होंने पेपर लिखा कि किस प्रकार गाय का दूध बहुत उत्तम होता है, परंतु उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। फिर वहीं घूम फिर के भैंस का दूध। तो मित्रों, आप लोग जागें। भारत में भैंस का लाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और जिसका शिकार पूरा भारत अभी भी है। अभी भी भारतीयों की बुद्धि सामान्य से अधिक विचलित रहती है। क्या करें, ये करें, वो करें, ये। मैं पूरे विश्व में घूम चुका हूँ, मैंने देखा है कि जितनी विचलित भारतीयों की बुद्धि रहती है, जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं, अन्य देशों की अपेक्षा वहाँ जनमानस सामान्य तौर पर अधिक शांत है, अधिक सोच समझ सकता है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। परंतु भारत, हमारी मूवीज़ में ही देखिए कि भारतीयों का मन कितना विचलित दिखाया जाता है। तो मित्रों, इसके गाय के वास्तविक महत्व के प्रति जागरूक हों, भैंस का दूध पीना ही छोड़ दें। हाँ, इससे हमारा डेयरी उद्योग बहुत प्रभावित होगा, परंतु भारतीय समाज के मानसिक विकास के लिए गाय का दूध अति महत्वपूर्ण है। हम हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में गाय का दूध लेता है डेली। दूध ना पिए तो चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, पनीर खाता है, कुछ ना कुछ अवश्य दूध का पदार्थ या दूध से बना पदार्थ, मिठाई है, वह लेता है, खाता है, इसका सेवन करता है। तो क्या हमारे डेयरी विज्ञानियों को इस ओर नहीं कार्यरत होना चाहिए कि किस प्रकार
भारतीय प्रजातियों में दूध के उत्पादन को बढ़ाएं। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या ये डेयरी विज्ञानियों का दायित्व नहीं है? क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा कि पूरे विश्व में गाय का दूध पिया जाता है, तो भारत में भैंस का दूध क्यों पिया जाता है? नहीं। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि डेयरी समाज से जुड़े हैं, जो कि सरकार से जुड़े हैं, वे इस चीज़ का संज्ञान लें कि यह कितना महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वयं अंग्रेजों ने कहा है कि काउ इज अवर फॉस्टर मदर। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं श्री पैटर्न, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि काउ इज द फॉस्टर मदर ऑफ ह्यूमंस। और जहाँ इसको, जिस देश में इसको वास्तविक रूप से माता कहा जाता है, समझा जाता है, वहाँ भैंस का दूध। मित्रों, हम इस ओर कार्यरत हैं कि भारतीय समाज, भारतीय मूल्यों, भारतीय विज्ञान, हमारे ग्रंथों के अंदर जो भरा पड़ा है विज्ञान, उसके प्रति जागरूक हों, जागें, ग्रंथों को पढ़ें, देखें। यह समाज के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि समाज जागे और अपने ही ग्रंथों को महत्व दे। मित्रों, हम चाहते हैं कि यह मैसेज अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुँचे और भारतीयों में जागरूकता हो, अधिक जागरूकता हो। और विशेषकर जो गोरक्षक हैं भारत में, जो गायों के सम्मान में इतने कार्यरत हैं, वे जान सकें कि गाय का वास्तविक महत्व क्या है। मित्रों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि भारतीय हिंदू समाज में जागरूकता आए। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, इस वीडियो लिंक को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह हमारा आग्रह है। नमस्कार मित्रों।